नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी लोगों का एमपीएसआई प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। आज 21 जनवरी है और आज शायद आपके एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं। कुछ लोग जिनके नंबर थोड़े अच्छे हैं वो खुश हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या इस अटपटे पेपर के बाद नाखुश भी है। ठीक है। और कुछ लोगों के जो मार्क्स हैं वो बीच में लटके हुए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी। वो ये सोच में बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में या लैब में तो यार मेरे ज़्यादा थे, लेकिन उम्मीद से थोड़ी कम है। तो इन सभी टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। पेपर नो डाउट सर आपका अटपटा आया है। ठीक है। अब इस अटपटे पेपर के बाद दोस्तों एमपीएसआई मेंस देने का मौका किनको मिलने वाला है, रिजल्ट परसेंटाइल पर बनेगा, इन कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है। टोटल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो मौका मिलने वाली बात है वो लास्ट में करेंगे। पहले थोड़ा आपको हल्की से सांत्वना देते हैं। 3 टॉपिक पे बात आएगी। एक बात करेंगे हम कि पेपर व्यापम द्वारा जारी किए गए अधूरे सिलेबस और पैटर्न से अलग आया, स्कोरिंग सब्जेक्ट के प्रश्नों की कमी थी, और तीसरा मेंस कौन दे पाएगा। यानी कि मेंस, बहुत से लोग यही उम्मीद से वीडियो देखने आए होंगे कि मेंस कौन दे पाएगा, अर्थात सर नंबर बताने वाले हैं। सर मैं नंबर की एक प्रक्रिया बताऊंगा। कट ऑफ वाली बात इस वीडियो में नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ की वीडियो कल आएगी। लेकिन आप इस वीडियो का एंड पार्ट देखेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। अभी आप, मैं तो लाइव देख नहीं पा रहा हूँ कि अभी कौन है, क्या कहानी है आपकी। एक काम देंगे, इस वीडियो को पहले देखिए, 10-12 मिनट लगेगा। आराम से कुछ पहले बात करनी है, फिर इसके बाद हम मेंस कौन दे पाएगा, कितने नंबर पे, हम एंड में बात करेंगे। ठीक है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं पेपर की। एमपीएसआई का दोस्तों नोट कहानी थोड़ी सी शुरू से करते हैं। एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आता है। जो सिलेबस में लिखा था हमने उस हिसाब से तैयारी करी, और तैयारी बहुत अच्छी भी करी। ठीक है। एमपीएसआई का जब प्री का दोस्तों सिलेबस आया था तब भी हमने वीडियो बना के एक बात बोली थी कि आपके द्वारा ये कह दिया गया कि सर गणित आएगी, या आपके द्वारा कह दिया गया कि इतिहास आएगा या कुछ भी आएगा, तो तब भी ये कहा था कि सर प्रॉपर सिलेबस जारी करो, क्योंकि ये जो सिलेबस आपने दिया है, आपने सब्जेक्ट बोल दिए हैं। इतिहास तो पढ़ने के लिए फिर आप कुछ भी पूछ सकते थे। तो सिलेबस पहले भी अधूरा था, और ए जब पेपर हुआ तब भी दोस्तों ये बात स्पष्ट सामने आती है। चलो सिलेबस में हम कह रहे ठीक है, मैं मानता हूं कि शायद ऐसा होगा। खैर मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, एग्जाम आप लोगों ने दिया। यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूं वो आप लोगों के रिव्यूज के ऊपर ही, या आप लोगों ने जो बताया उसी आधार पे बात कर रहा हूं। सिलेबस पहले से अधूरा था, लेकिन जैसा भी लिखा था हमने वैसा पढ़ा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नंबर आए नहीं है। बहुत सारे छात्रों के केजीएस से बहुत अच्छे नंबर है, जिनका 100%, 101% पेपर निकल जाएगा, लेकिन काफी लोगों के नहीं भी है। तो जिनके नहीं है उनकी क्या गलती थी, या उनकी गलती थी या व्यापम की गलती थी, इस टॉपिक पर बात करनी है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, सिलेबस तो सही से दिया नहीं था, ये बात सत्य है। चलो, लेकिन फिर भी जो दिया था हमने वैसा पढ़ लिया। दोस्तों पैटर्न में हमको ये सिर्फ बोला गया कि व्यापम बोलता है कि 10 सब्जेक्ट आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान है वो यही अंदाजा लगाएगा कि जब 10 सब्जेक्ट में है और 100 नंबर के हैं तो हर एक सब्जेक्ट 10 नंबर का पूछेंगे। आप यकीन के साथ बताइए, क्या आपके पेपर में 10 नंबर का मैथ था? चलो कई लोग बोलेंगे सर मैथ तो स्पष्ट नहीं लिखा था, विश्लेषणात्मक क्षमता लिखा था, जो कि रीजनिंग और मैथ का मिक्सचर है। तो ठीक है, चलो उसको रीजनिंग भी मान लो, तो 20 नंबर की रीजनिंग आई है क्या पेपर में आपके? ठीक है। एक छात्र मुझे बता दे जो 10 नंबर का गिनती के साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन बता देगा। भूगोल स्पष्ट रूप से एक यूनिट लिखी हुई है। एक छात्र बता दे कि सर 10 नंबर के भूगोल के प्रश्न आए हैं हमारे में, हमने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी है। तो हम तैयारी दोस्तों कैसे करते हैं? यानी कि मैं, चलो एक छात्र होता, फिलहाल नहीं हूं, लेकिन मैं एक छात्र होता तो मैं तैयारी कैसे करता? जो आप पैटर्न बताएंगे उस पैटर्न के आधार पे। सर हम ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, एक एक चीज हमने पढ़ी रटी, और आपने हमारे पेपर में कहीं 2 नंबर की या 3 नंबर की या 1 नंबर का प्रश्न पूछा है ज्योग्राफी का। तो ये तो सर बात गलत है ना। बच्चों के साथ धोखा हुआ। ठीक है, और बहुत बड़ा धोखा है सर ये। आप अधूरा सिलेबस जारी कर दिया था, तब भी हम कह रहे चलो, नहीं डिटेल से बताया था सिलेबस में उन्होंने भी नोटिफिकेशन में। प्री के सिलेबस को डिटेल से नहीं बताया था, सब अंदाजा लगा रहे थे। अरे मैं कह रहा हूं इतना कर देते कि वो जो 10-10 नंबर आपने 10 यूनिटें दी हैं उनको 10-10 नंबर पे बांट के दे सकते थे ना। नहीं किया। तो यहां पर दोस्तों गलती, जिनके भी मार्क्स कमाए हैं, यहां पे गलती 100% व्यापम की है। और इस
ऐसी गवर्नमेंट की है जो दोस्तों ऐसी घटिया एजेंसियों को पेपर करवाने के लिए देते हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि किस लेवल का पेपर। आप एमपीएसआई का यदि आपको पेपर पीएससी या यूपी पीसीएस वाले कैंडिडेट से या उन अधिकारियों से बनवाना है तो एक काम करिए, एमपीएसआई लेना बंद कर दीजिए, आप एमपीपीएससी में ही इसकी पोस्ट शामिल कर दो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं सर, एमपीएसआई के बच्चों को पढ़ाना और एमपीएसआई का पढ़ना एमपीपीएससी से दोस्तों कठिन हो गया है। अरे एमपीपीएससी में भले ही मेंस में लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती हो, लेकिन उसका जो सिलेबस है जो पढ़ के जाओगे वही पेपर में आता है। ठीक है, ये नहीं कि हम कुछ हमें दिया गया है, हम कुछ पढ़ रहे हैं पेपर में कुछ और आ रहा है, तो एक गलत है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, पॉलिटी बहुत अच्छा आया है। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा पॉलिटी में नहीं आया है जो क्वेश्चन पूछा गया हो जो हमने पढ़ाया ना हो। एक एक प्रश्न हमारे नोट से और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए आए हैं पॉलिटी से। लेकिन दूसरी तरफ देखें, हमने हिस्ट्री भी बहुत पढ़ाई, हमने ज्योग्राफी भी बहुत पढ़ाई, हमने एमपीजी के भी पढ़ाया। तो जो चीजें हमने पढ़ाई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम हमारे पढ़ाने के अलावा आपने उसी हिस्ट्री में कुछ और पूछ लिया। आपने दोस्तों बाइंड अप कर दिया, मैथ पढ़ते रहे, रीजनिंग पढ़ते रहे, कंप्यूटर पढ़ते रहे, हिंदी अंग्रेजी पढ़ते रहे। सर हिंदी अंग्रेजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था, यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों बहुत कम आया, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट सर बहुत स्कोरिंग थे सब बच्चों के लिए। मैथ रीजनिंग आप गारंटी के साथ बता रहा हूं शायद कोई कोई शिफ्ट होगी जिसमें मैथ रीजनिंग की मिला के 15 क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मिला के आए हैं। अब 20 की जगह पे आप 15 कर दोगे तो नुकसान है, और 10-12 कर दोगे तो और नुकसान है, यहां काट दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों के मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन है, 10 या 11 क्वेश्चन। 20 नंबर का ये आने का संभावना था, या 20 नंबर का लग रहा था कि 10 यूनिट में बटा हुआ, दोनों के मिला के 10 नंबर। और बताएं, हिंदी में आपने लिख दिया हिंदी भाषाई बोध। व्यापम के द्वारा करवाए जा रहे एग्जाम्स में 90% एग्जाम में दोस्तों हिंदी व्याकरण आता है, संधि आता है, समास आता है, अलंकार आता है, छंद आता है, रस आता है, सब कुछ आता है। नदारत था इस पेपर से, आप हिंदी साहित्य पूछ रहे हैं। ठीक है, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कठिन पूछा होगा, मैंने तो खैर पेपर देखा नहीं, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर हिंदी साहित्य दे दिया, तो एक बार लिख देते आप सिलेबस में कि सर हिंदी साहित्य आना, तो क्या हम पढ़ नहीं सकते थे? ठीक है, अब जिनका बन गया है शायद उनने पढ़ लिया हो या पहले कभी पढ़ा रखा हो, तो उनने शिकायत नहीं करी। लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायत करी है इस बात की, वो ये कहता है कि सर एक बार लिख देते तो क्या दिक्कत नहीं होती। आप एक तो उसको कम दे रहे हो, आपने व्याकरण दिया नहीं जो कि आपके सिलेबस में आना था या आता था, वो आपने दिया नहीं और आपने हिंदी साहित्य दे दिया। स्कोरिंग सब्जेक्ट सर आपने पूरे काट दिए, पूरा का पूरा आपने पेपर जीएस बेस्ड बना दिया। तो इसको आप एमपीएसआई के क्यों ही कह रहे हो? फिर आप एक काम करो ना कि एमपीएसआई का पेपर अलग से मत कराओ, आप एमपीपीएससी वाले फॉर्म में ही एमपीएसआई की पोस्ट ऐड कर दो, क्योंकि भाई साहब लेवल तो फर्क रह ही नहीं गया ना। एमपीपीएससी से कठिन काम कर दिया है, एमपीपीएससी में जो चीजें हैं, जो टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक। आप एक बार एमपीपीएससी प्री का पेपर उठाना पिछले 4 सालों का, एमपीएसआई की तुलना में बहुत इजी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एमपीपीएससी प्री में आपको, यदि हम इस एग्जाम से तुलना करेंगे तो। एमपी के कम से कम 25 से 30 नंबर का आता है एमपीपीएससी में, जो कि एमपी के बच्चों को लाभ देता है। ठीक है, आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो और एमपी जीके के 2 प्रश्न पूछ रहे हो आप एग्जाम में। कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसने मुझे यह बताया हो कि सर 5 प्रश्न उसके एग्जाम में एमपी, 100 नंबर के क्वेश्चन एमपी का एग्जाम है, आप एमपी जीके नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, जबकि आप ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूछा नहीं गया है, आपने 1-2 नंबर का एमपी के पूछा, 3 नंबर का एमपी के पूछा, उसके चक्कर में पूरा एमपी के पढ़ना पड़ा बच्चे को, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से सिलेबस में एमपी जीके का नाम भी नहीं लिखा था। फिर भी हमें डर था कि नहीं यार कहीं एमपी जीके ना आ जाए, और आ भी गया एमपी जीके, इसलिए पढ़ाया था एमपी जीके, पढ़ा था हम लोगों ने एमपी जीके। और फिर जब पूछा भी आपने तो 2 नंबर का पूछा, 3 नंबर का पूछा, तो ये बहुत बड़ी गलती है सर, आपको सुधारनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात बताएं, व्यापम ने एक गलती सुधारेगा नहीं, पता है क्या फायदा इसको? जैसे कि मैंने अभी आपसे एक बात बोली कि एमपीपीएससी के साथ एक क्यों ये वाली परीक्षा क्यों करा देते? अरे पैसे कहां से कमाएंगे फिर ये लोग? आपको एक ही फॉर्म से यदि एमपीएसआई का पोस्ट मिल जाएगी तो जो करोड़ों रुपए यहां इनके पास आ रहे हैं वो कहां से आएंगे? आप एमपीएसआई का मान लो 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 500 रुपए आपके एग्जाम की फीस है, भाई साहब 5 करोड़ रुपया तो आ गया ना उनके पास। ठीक है, पर्याप्त है, इतना बहुत है ना, फ्री फोकट के मिल गए और कुछ अलग से कराना नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत खर्चा आया मिल गया। तो कुल मिलाकर के सर आप यदि
उसी लेवल का पेपर बनाना चाहते हैं या फिर उससे कठिन पेपर बनाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ ऐड कर देना चाहिए, अलग से एग्जाम कराना ही नहीं चाहिए। और कराना है तो फिर जो एमपीएसआई का लेवल हो उस लेवल से आप एग्जाम को कराएं। आप ये नहीं कि आप, और चलो मैं कठिन प्रश्न की बात नहीं करूंगा सर, एग्जाम में आपके कठिन प्रश्न की संख्या 10 से 15 ही थी। आपके एग्जाम में दोस्तों इररिलेवेंट प्रश्न आए हैं बहुत सारे। जैसे कि मेरी बात सुनिएगा एक चीज, इतिहास में बच्चों ने बोला सर पॉलिटी आसान आया है, खुश हुआ दिल हमारा। बोले सर हिस्ट्री भी आसान थी, उन्होंने यही बोला सर हिस्ट्री आसान है, हिस्ट्री कठिन नहीं आई है। हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था, लेकिन हम मतलब हमारा एक छात्र है, हमने उससे बात करी, उसने बोला सर मैंने हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ी थी और मैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही करके आया हूं एमपीएसआई में, ठीक है, लेकिन पढ़ने में टाइम लग रहा था क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए थे, वो ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। तो यदि आपको ये देने हैं तो आप एक बार पैटर्न को थोड़ा सा तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। चलो मैं हिस्ट्री के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को छोड़ देता हूं क्योंकि वो तो कुछ भी हो था तो सिलेबस का, वो बाहर नहीं किया उन्होंने। हिस्ट्री के प्रश्न कठिन नहीं थे, वो सिर्फ स्टेटमेंट वाले थे या थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग रहा था, लेंदी थे, अच्छे से पढ़ते तो बन जाते। लेकिन भैया कई छात्र हैं जिनने बोला सर साइंस में इतने इररिलेवेंट प्रश्न आए हैं कि वो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम बेसिक, आपने क्या लिखा है बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान या बुनियादी आपने बेसिक साइंस लिखा हुआ है, तो बेसिक साइंस पूछिए ना। आप बायोलॉजी में क्वेश्चन देते हैं जैसे कि एमबीबीएस करा रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन आप दे रहे हो जैसे कि कोई साइंटिस्ट का कोई ओलंपियाड का एग्जाम चल रहा हो। अरे जो चीज जिस चीज का लेवल है आप उस चीज के हिसाब से क्यों नहीं पूछते हो फिर, या फिर आप स्पष्ट तरीके से हमें जानकारी दोगे कि हमें किन टॉपिकों से प्रश्न पूछने वाले। ये थोड़ी ना कि हम मारते हैं क्या बोलते हैं पटना जाती ही कलकत्ता, वही वाली कहानी है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, है ना। तो सर यहां पर पूरी गलती व्यापम की है कि व्यापम ने पेपर अटपटा कराया है। और एक चीज दोस्तों लेकिन याद रखिएगा, इस चीज का नुकसान तुम्हें हुआ है, तुम्हें हुआ है, तुम्हें हुआ है, हर एक व्यक्ति को हुआ है। और जब हर एक व्यक्ति को हुआ है तो जो मार्क्स का नुकसान होगा वो भी सबको ही झेलना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम नंबरों में सिलेक्शन के आसार बनेंगे, ठीक है, पहली बात, ठीक है। ये तो व्यापम की गलती है। अब ये व्यापम सुधारेगा, कब सुधारेगा ये पता नहीं भैया, ठीक है, ये आप अपनी गवर्नमेंट से पूछना। और झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, बहुत जल्दी टाइम आएगा कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधारों की आवश्यकता है, और वो एक ना एक दिन दोस्तों ये ज्वाला भड़केगी, लोगों को जो ये परेशानियां होती हैं वो सामने आएंगी और लोग इसका बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से कभी किसी ना किसी दिन इसको सही करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। बस ये है कि इसको भोगने वाले आप लोग हो जाते हैं, ये गलत लगता है, ठीक है। खैर अब हम दोस्तों मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब सुनिएगा, देखिए कौन दे पाएगा एग्जाम। तो पहली बात तो इतना सब जब पेपर वाहियात हुआ तो नंबर का नुकसान हुआ, लेकिन ये मत सोचना कि नंबर आए नहीं है। अब मैं बाकी संस्थानों की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन जो केजीएस के हमारे छात्र उनमें हमारे पास अभी तक 100 में से 78 नंबर वाले जो बच्चे हैं उनसे हमारी बात हुई है। 80 वाले अभी हमें केजीएस में अभी नहीं मिले, किसी के आए होंगे तो पता नहीं। बाकी 75, 76, 78 नंबर वाले काफी सारे छात्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को नुकसान हुआ है। हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा ठीक आया हो, उसका पेपर सही चला गया, या फिर ए भी मैं बोल सकता हूं कि शायद उस बच्चे की किस्मत थोड़ी सी ठीक रही, 70, 72 आ रहे होंगे, थोड़े से 2-4 तुक्के सही निकल गए तो उसके नंबर 78 पहुंच गए, 80 पहुंच गए। तो नंबर ऐसा नहीं कि आए नहीं है, लेकिन दोस्तों जो रिजल्ट बनना है वो बनना है परसेंटाइल पे। आपका पेपर दोस्तों चाहे कठिन आया हो चाहे आसान आया हो, परसेंटाइल, यहां पर एक मैंने पॉइंट लिखा था, ये लिखा था परसेंटाइल, रिजल्ट बनना है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। परसेंटाइल का दोस्तों यहां पर मतलब है कि पेपर चाहे आपका कठिन हो चाहे आसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या था, कठिन और आसान प्रश्न के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता था। परसेंटाइल में यदि आपकी शिफ्ट में किसी एक भी छात्र के नंबर बहुत अच्छे हो गए, जैसे कि मान लो 100 में से किसी के 80 आ गए या 82 नंबर आ गए, तो भाई साहब वो शिफ्ट आप ये मान के चलें कि उनकी तुलना में वो आसान हो गई है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तो 80-82 आ नहीं रहे हैं, या हर बच्चे को तो 80-82 नंबर आ नहीं रहे, लेकिन किसी एक के आ गए तो वो 80 नंबर या 82 नंबर पे 100 परसेंटाइल मान करके बाकी बच्चों का दोस्तों रिजल्ट जारी होगा। और मान लो एक शिफ्ट हुई और उस शिफ्ट में टॉपर हाईएस्ट पूरे एमपी में नंबर किसी के 75 आए, 74 आए, तो व्यापम की नजरों में वो वाली शिफ्ट आसान है, वो वाली शिफ्ट कठिन है। और वो शिफ्ट कठिन है तो वहां पे 75 नंबर पे 100 परसेंटाइल माना जाएगा, यानी कि थोड़े कम नंबर भी होंगे, किसी के 70 हैं, 68 हैं, तो क्या पता उसका भी निकल जाए, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की बात
करूंगा नहीं आज वाले वीडियो में, लेकिन एमपीएसआई कौन देगा एग्जाम, इसके लिए दोस्तों एक बहुत आसान ट्रिक है। यदि आप हमें प्रॉपर डिटेल्स बताएंगे तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कट ऑफ बता दूं, भगवान नहीं हूं मेरे भाई, ठीक है, भगवान होता तो यहां बैठा नहीं होता। सिर्फ आपकी एक हेल्प कर सकते हैं कि, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे के लगातार ये फोन और मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हम इतने नंबर हैं, तैयारी चालू करें आगे की मेंस की कि ना करें। तो ना तो मैं किसी को डीमोटिवेट करना चाहता हूं। देखो यदि बहुत कम नंबर हैं आपके, अब वो रीजन कुछ भी रहे हों, पेपर व्यापम की गलती है, थोड़ी बहुत अपनी गलती है, या क्या हुआ है, हम उस पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए, जो भी हुआ वो कम नंबर की वजह है, वो आप ज़्यादा जानते होंगे मेरे से बेहतर। ठीक है, यदि बहुत कम है तो भाई हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा, जो आगे आ रहा है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एमपीएसआई में ऐसा हुआ है, हर एग्जाम में होता है। अभी एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी इस बात की कि सर पेपर खराब आए हैं। ज्यादातर वो पेपर आए थे जैसे आने चाहिए थे, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। कई ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम के नोट से एज इट एज प्रश्न आए हैं। ठीक है, लेकिन एमपीएसआई में बहुत से प्रश्न मिले हैं, लेकिन कई प्रश्न जो हैं वो इन्होंने आउट दिए हैं, बिल्कुल जो सिलेबस दिया था। हम तो भाई सिलेबस के हिसाब से चलने वाले लोग हैं ना, जो सिलेबस दोगे, जो पैटर्न दोगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे है ना। लेकिन कई चीजें जो हैं वो आप जानते होगे, आपने पेपर दिया है कि आपको भी पैटर्न पता है, कोई छिपाने या झूठ बोलने वाली बात नहीं, आपको ही पैटर्न पता था, आपने ही पता था कि सर हाँ हमने पैटर्न के हिसाब से सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से सब कुछ पढ़ लिया है। तो आपको ही पता है कि कुछ चीजें बिल्कुल आउट कर दी गई हैं, बिल्कुल जो हमारे सिलेबस में आता नहीं उससे को हटा के दिया गया है। तो वो नुकसान सबको खैर झेलना पड़ेगा उस चीज का, या सबको नुकसान हुआ है। उसका एक फायदा ये भी है कि यदि कम हुए हैं तो सबके कम नंबर हुए हैं। ठीक है, तो आप पीछे नहीं हो गए हैं बहुत ज्यादा इस चीज में। अब यदि आप अपने मार्क्स की डिटेल्स, हम एक आपको गूगल की लिंक दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है वहां पर एक लिंक लगी होगी, उस लिंक में कुछ डेटा भर देंगे तो हम कल लाइव आकर के एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे एक लगभग बता देंगे कि हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहले भरना क्या क्या है जान लो। ठीक है दोस्तों, आपको एक लिंक मिलेगी, एक लिंक में आपको अपना नाम भरना है। ठीक है, आपको अपना रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर जो भी जारी किया गया हो व्यापम के द्वारा वो भरना है। अपनी कास्ट भरनी है। आप युवा जो जनरल वाले हैं वो यूआर सेलेक्ट करिएगा, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखिएगा अपना, जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी हो। एग्जाम की डेट यहां पर ऑप्शन आएगा, एग्जाम डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट आपकी मॉर्निंग रही है या इवनिंग रही है। मार्क्स भैया रियल बताना, देखो मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है, आप छोटे मार्क्स बताओगे मेरा जो एल्गोरिदम है वो बिगड़ जाएगा। यानी जो मैं लगभग कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ तो खैर आने नहीं वाला है, परसेंटाइल रिजल्ट आएगा, लेकिन किन को तैयारी करनी चाहिए कितने मार्क्स पे, वो मैं लगभग मैं तभी बता पाऊंगा जो आप रियल डेटा भरोगे। फेक भर दोगे तो भैया कोई बात नहीं, हमारा डेटा बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो रियल मार्क्स भरिए। ऐसा तो है नहीं कि आप ज्यादा मार्क्स बता दोगे तो मेरे मन में इज्जत बढ़ जाएगी, या मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैंने एमपीएसआई के 1000 के लगभग बच्चे पढ़ते थे हमारे यहाँ पे, या थोड़े बहुत कम भी होंगे उससे, 1000 ज्यादा नहीं थे, 1000 के आसपास थे। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता हूं, तो यदि आप मुझे अपने कम नंबर बता दोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रियल मार्क्स भरिएगा। एक चीज और लिख देना, क्या आप केजीएस पेड बैच के स्टूडेंट हैं, यस नो। ये हम इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि भैया हमें ये भी तो पता चले कि हमारी कोचिंग से कितने क्या बोलते हैं छात्रों के नंबर आए, हम कितने पानी में, हमने कितना पढ़ाया है। ठीक है, हमें भी तो जानना है कि हमें, खैर इसमें आप सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप केजीएस के हो चाहे ना हो, क्योंकि कट ऑफ तो ओवरऑल का बताना है ना, लेकिन केजीएस के बच्चों का भी हमें नंबर जानना है। तो केजीएस वाले हैं तो वो जो है पेड बैच में, चाहे वो प्री वाला बैच लिया हो चाहे फाउंडेशन वाला हो, तो यस कर देना, नहीं लिया है तो नो कर देना। ठीक है, कुछ आप कहना चाहते हैं एग्जाम के बारे में तो 250 वर्ड का एक बॉक्स दिया है, उसमें जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा फिल करना है। अब बोलेंगे सर डेटा फिल कहाँ करना है, सर जो ये वीडियो आ रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कहाँ पे वीडियो आएगा, लिंक कहाँ पे आएगी। अभी ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो लिंक अभी दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बता दूंगा लिंक कहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने YouTube खोल लिया, 1 मिनट, बहुत लंबा वीडियो बना दिया मैंने, है ना। मेरा ऐसी होता है जब भी मैं कोई बात करता हूं तो वीडियो मेरे लंबे पहुंच जाते हैं। एमपी वाला चैनल है तो एमपी वाले में दिखा, किसी में भी दिखा देते हैं। ठीक है, चलो केजीएस यूपी में दिखाई दे रहे, कोई भी चैनल खोल लूँ। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि चलो ये वाली क्लास खोल ली मैंने मैथ की, एससी यूपी वाला चैनल है। ठीक है, जो वीडियो होता है ना, वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो ए होता है ना डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर दोस्तों लिंक लगवा देंगे।
आप जब खोलोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा MPSI गूगल फॉर्म लिंक या मार्क्स डिटेल लिंक लगा, तो उस लिंक में क्लिक करोगे तो आप डेटा भर सकते हो। इसके अलावा एक काम और करवा देंगे, जो कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स में हम लिंक को लिख करके पिन करवा देंगे, कमेंट्स में लिंक को पिन करवा देंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। तो इस लिंक में क्लिक करिएगा, जो डेटा आपसे पूछा गया है ये वाला, ये डेटा भर देना, तो हमारे पास डेटा आज शाम तक आ जाएगा, आज रात में, और कल सुबह में इसका एनालिसिस कर लूंगा, ठीक है। और जब मैं एनालिसिस का कर लूंगा तो एनालिसिस करने के बाद कल दोपहर में मैं लाइव आऊंगा और जो डेटा आया है वो आपके सामने बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि लगभग कितने मार्क्स में आपको एग्जाम देने को मिल सकता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी व्यापम बेकार संस्थान है, पेपर कराने का ज्ञान नहीं है, इससे 10 गुना अच्छे पेपर हमसे बात कर लेता, हम इसको बना के दे देते, ठीक है। एक बात याद रखिएगा। और खैर हारना हमें बिल्कुल भी नहीं है, मार्क्स कम आए हो चाहे ज्यादा आए हो, बहुत सारी असफलताएं पीछे छुपी होती हैं एक सफलता के, है ना। सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं, तो को परेशान नहीं होना। यदि आपके मार्क्स कम है तो हम गलत नहीं है, अपन गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, व्यापम गलत है यदि बहुत नुकसान हुआ है तो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।